ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जमात इस्लामी भी कह रही है कि मुर्तज़ा वहाब को हटा दिया जाए और एमकेएम वालों ने भी ये बात कही है। अब सवाल ये है कि किसी को तो एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। मैं तो अभी इंतखाबात नहीं लड़ रहा हूँ, मैंने किसी यूसी से अपने कागजात दायर नहीं किए हैं, तो मेरा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन यही है कि मैं हटने के बाद भी कोई और शख्स आएगा, जो शख्स आएगा उसके ऊपर भी इल्ज़ामात लग सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इल्ज़ामात की सियासत का कोई फ़ायदा नहीं होता। एट दी एंड ऑफ द डे काम है, जो मैटर करता है वो काम होना चाहिए। कानूनी चीज़ तो ये है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट इस बात का इख्तियार देता है सिंध हुकूमत को कि वो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर सकते हैं, और उस कानून की बिना पर मैं आज एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। जिस दिन हुकूमत चाहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे वो हटाना चाहे तो हटा सकती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि मैं हूँ तब भी जमात इस्लामी तनकीद कर रही है, शायद मैं हट जाऊँ तब भी वो तनकीद ही करते रहेंगे, और इलेक्शन के बाद भी वो तनकीद ही कर रहे होंगे। जब तक मैं हूँ मुझे कानून के मुताबिक मैं काम करूंगा, और मेरी पार्टी की क़यादत ने, मुझे हुकूमत ने कहा है काम करने को, मैं काम करता रहूँगा। मुझे अभी तक ओहदे से हटने का नहीं कहा गया। मैं 2 महीने पहले ख़ुद इस्तीफ़ा दे चुका था अदालती मुदाखलत की वजह से, लेकिन चूँकि हुकूमत ने मेरा इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया तो मैं आज भी इस ओहदे पर हूँ। जिस दिन हुकूमत कहेगी ओहदा छोड़ के चले जाएँ, मैं चले जाऊँगा। कोई मेरी परमानेंटली मैं अलॉट करा के ये पोजीशन नहीं आया हूँ। वो पैसे जितने भी अभी तक जमा हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुए हैं, और आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़े में एक पैसा भी सिंध हुकूमत को मुंतकिल नहीं किया, और एक पैसा भी सिंध की आवाम की फलाह बहबूद के लिए उस अमाउंट में से खर्च नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने यह अहकामात जारी किए कि सक्खर, खैरपुर, नौशेर फ़िरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी और हैदराबाद, इन 6 के 6 अजला में जो मोटरवे के लिए फ़ंड्स रखे गए हैं उनको फौरी तौर पर फ्रीज कर दिया जाए, और कोई मज़ीद पेमेंट उन फंड्स में से ना की जाए, ताकि कोई मज़ीद लॉस एक्सचेकर को ना हो। और उस फैक्ट फाइंडिंग जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को सबमिट की, जिसमें ग्लेयरिंग इरेगुलरिटीज़ नज़र आईं, और 17 नवंबर को हुकूमत सिंध ने, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कॉग्निजेंस लेते हुए एफआईआर मटियारी में काटी। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो डिप्टी कमिश्नर है मटियारी ज़िले के, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ मज़ीद इंक्वायरी स्टार्ट की। जो कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्हें इब्तदाई तौर पर अपनी बेल अदालत से हासिल कर ली थी, तो इसलिए उनके साथ कोई इमीडिएट कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन कुछ दिन बाद हमने कामयाबी के साथ उनकी बेल को कैंसिल कराया, और कैंसिल कराने के बाद उनको भी हिरासत में ले लिया गया। बरवक्त सिंध हुकूमत ने जो कार्रवाई की उसका नतीजा ये हुआ कि अब तक तकरीबन 420 मिलियन रुपए, 42 करोड़ रुपए की रिकवरी मटियारी ज़िले से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वसूल कर चुका है। 420 मिलियन रुपीस हमने रिकवर कर लिए हैं, और मज़ीद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त भी जारी व सारी है। ये काम डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर अकेले नहीं कर सकता था। इसके अंदर सिंध बैंक, जिससे वो पैसे निकाले गए, उसके अफसरान, अहलकार भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इतने बड़े पैमाने पर ये काम किया जा रहा था, तो मुबैना तौर पर एनएचए की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं किसी लेवल पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपेक्टेड है। जो बैंक के अफसर थे उनको भी हिरासत में लिया गया है, और गिरफ्तारी के बाद उनका रिमांड वगैरह लिया गया, और तफ्तीश जारी व सारी है। जब इंक्वायरी मज़ीद आगे बढ़ी, कुछ प्राइवेट लोग भी इसमें उनका अमल दखल नज़र आता है, और जब इंक्वायरी का स्कोप आगे बढ़ता गया तो नज़र ये आया कि नौशेर फ़िरोज़ ज़िले के अंदर भी इसी तरह की खुर्द-बुर्द हुई है। अगेन, जैसे ही नौशेर
फिरोज में खुर्द बुर्द की निशानदेही होती है। चीफ सेक्रेटरी सिंध वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर एक और GIT तश्कील देते हैं सीनियर अफसरान की, ताकि नौशेरो फिरोज ज़िले के हवाले से भी ये देखा जा सके कि आया ये जो खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात लग रहे हैं इसमें सदाकत है या नहीं है। 3 रोज़ कबल नौशेरो फिरोज ज़िले की भी इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत सिंध को मौसूल हो गई, जिसके अंदर वो जो खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात हैं उसके अंदर सदाकत नज़र आती है, एविडेंस नज़र आता है कि हाँ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, इलीगैलिटीज़ हुई हैं। जो डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फिरोज हैं, बल्कि थे, जिनको जैसे ये इल्ज़ामात की इत्तला सिंध हुकूमत को मिली, उनको फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया उनके ओहदे से। बदकिस्मती के साथ वो डिप्टी कमिश्नर जिनको इस FIR में अब स्पेसिफिकली नामजद किया गया है, वो मुल्क से गालिबन 18 नवंबर को फरार हो गए। ये फैसला किया गया है कि चूंकि अब FIR कट चुकी है और एक जामे फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ये FIR कटी है, फैसला ये किया गया है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वफाकी हुकूमत से रुजू करेगा ताकि कानून के मुताबिक इंटरपोल के ज़रिए रेड वारंट साबका डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फिरोज के इशू किए जा सकें और उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाए। बरवक्त सिंध हुकूमत की कार्रवाई की वजह से जो बरवक्त हमने FIR काटी, हम मटियारी से 42 करोड़ रुपए रिकवर करने में कामयाब हो पाए। मैं जेल हुकाम से भी बात करूंगा कि कार्रवाई की जाएगी, कैसे कोई शख्स इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, बट इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं इसलिए कोई अभी हतमी बात इस हवाले से नहीं कर सकता।